हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। रवि, अभिनंदन, सुधांशु, सौरभ, राकेश, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। प्रकाश, अर्चना, प्रीत, सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल हमने जो क्लास में कल पहली क्लास स्टार्ट की थी, वो पहली क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि जो मीडियन है ना, या आपका मोड है या मीन है या आपकी रेंज है ना, ये सब चीज मैंने आपको बताई थी। और ये चारों चीजों से ध्यान रखना, हमारा एक नंबर पक्का हो गया है। हम अगर क्वेश्चन आता है मीडियन से, मीन से, किसी से भी, तो हमारा एक नंबर 100% आना ही आना है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, पीईटीबीसी से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो मैंने कल भी बोला था, एक बार आप खुद भी देख सकते हो, वरना मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सिलेबस है ना मैथ का, कंप्लीट अर्थमेटिक, जितना भी पूरा अर्थमेटिक है, जैसे मैं लिख के नहीं बता रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं। आपका नंबर सिस्टम हुआ, एचसीएफ एंड एलसीएम हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप एंड टंकी हुआ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये सारी सीरीज, चाहे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, कहने का मतलब है कंप्लीट अर्थमेटिक। लेकिन इसके अलावा जो चैप्टर हैं, जो स्पेशल यूपी एसआई में आते हैं, बाकी हमारे एसएससी वगैरह में नहीं पूछे जाते, वो सबसे पहला चैप्टर है मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कहने का मतलब है क्रमचय तथा संचय। दूसरा चैप्टर होगा आपका प्रोबेबिलिटी, कहने का मतलब है प्रायिकता। तीसरा चैप्टर होगा सेट थ्योरी, कहने का मतलब है क्रमचय तथा संचय, है ना। और चौथी चीज जो आपको मैंने कल बताई थी, सांख्यिकी, मतलब मीडियन वगैरह, ये जो चीज है ये क्लियर है ना। तो इन सब चीजों को आपको करना है एक्स्ट्रा, सारी चीजों को। सिलेबस का अगर तुम्हें इतनी इच्छा है कि भैया सिलेबस हमें दो तो मैं आपको ग्रुप में भिजवा दूंगा या ऐप पे अपलोड करवा दूंगा उस चीज को। क्लियर है भाई, चलिए। हाँ बिल्कुल, पहले पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज जो है नंबर सिस्टम का मैं दूसरा टॉपिक उठा रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे आज नंबर ऑफ जीरोस की। हम बात किसकी करेंगे? नंबर ऑफ जीरोस की। अब नंबर ऑफ जीरो की यदि मैं बात करूं, मतलब कि शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या पर आधारित आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे। वो कैसे कैसे आएंगे उन्हें समझना है। देखिए, शून्यों की संख्या समझिए। कमेंट बिल्कुल बंद, अब आराम से पढ़ो। हाँ, रीजनिंग की क्लास को बता दिया जाएगा कब चलेगी कब नहीं चलेगी, सब कुछ आता है। मेंसुरेशन भी आता है, मेंसुरेशन भी अर्थमेटिक का ही पार्ट है। क्लियर है। तो अगर मैं दोस्तों नंबर ऑफ जीरो की बात करूं कि यहां पे कैसे क्वेश्चन आएगा कैसे नहीं आएगा, देखना। अभी आपको कोई कॉपी वॉपी में कुछ नहीं लिखना, बस आपको यहां देखना है। जैसे मान लो मैं बहुत छोटी सी ये एग्जांपल आपको लिख दूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। क्लियर है। और मैं कहूं कि इसके मल्टीपल में, कहने का मतलब है इसके गुणनफल में, दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी। मैं कहूं इसके मल्टीपल में, यदि सबकी मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कहने का मतलब है गुणा कर दूं, तो राइट प्लेस पर, दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप मुझे बताइए, अगर इतनी सी सीरीज है, मैं तो आसानी से गुणा कर सकता हूं कि 1 दूनी 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120, और 120 की जैसी मैं 6 में गुणा करूंगा कितना आ जाएगा? 720। भाई सबकी मल्टीप्लाई हो गया, 720 आया। लेकिन आप बताओ राइट प्लेस पर, कहने का मतलब है दाएं स्थान पर, आपकी शून्य कितनी आई? कितनी आई? 1। तो आप कह दोगे भैया इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। लेकिन ऐसा थोड़ी है मुझे इतनी सी सीरीज देगा, नहीं, यूट्यूब पर नहीं चल रही है, इतनी सी सीरीज थोड़ी देगा हमें। तो इसे होते होते बहुत आगे तक ले जाएगा। हो सकता है 1000 तक ले जाए, 2000 तक ले जाए, 1 लाख तक ले जाए, कहीं तक भी क्यों ना ले जाए। क्लियर है। तो अब यहां पे एक चीज सुनिए कि ये जो शून्य बन रही है, ये किस किस के मेल से बनती है और कैसे बन के आती है, इन सब चीजों को आपको देखना है। देखो पूरा टॉपिक आज यही चलेगा, इस टॉपिक को क्लियर करना है। फिर मैं एग्जाम्पल लूंगा यहां पे, बस आप समझने पे ध्यान देना। अगर मैं बात करूं कि शून्य बनती कब है, दोस्तों शून्य हमेशा एक कंडीशन में बनती है, यदि मैं 5 की 2 में मल्टीप्लाई करूं, तो तुरंत आपकी एक शून्य बन के तैयार हो जाती है 10। कोई दिक्कत? जैसी 5 की 2 में मल्टीप्लाई करूंगा, एक शून्य बन के तैयार हो जाएगी। आप कहोगे भैया आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। आप चाहे 5 की 6 में मल्टीप्लाई कर दो तो भी तो शून्य बन जाएगी, तो भी तो शून्य बन जाएगी। ये बन गई। आप ये कैसे कह रहे हो कि ओनली 5 और 2 को मिलकर शून्य बनती है, 5 और 6 को मिलकर भी शून्य बननी है। लेकिन आप बताइए, यदि 6 के मैं फैक्टर करूं तो 6 के फैक्टर होंगे दोस्तों 2 तिया 6। क्या हो जाएंगे? 2 तिया 6। लेकिन यदि इस 2 को मैं थोड़ी देर के लिए छिपा लूं, यदि इस 2 को थोड़ी देर के लिए छिपा लूं, तो आप मुझे बताओ क्या इस 5 और 3 की हिम्मत है कि ये शून्य बना दें?
क्या 5 और 3 की हिम्मत है शून्य बना दे? नहीं बना सकती। शून्य किसकी वजह से बननी है? शून्य बननी है इस 2 की वजह से। किसकी वजह से बननी है? 2 की वजह से। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि जैसे ही 5 और 2 का मिलाप होता है तुरंत एक शून्य बनकर तैयार हो जाती है। या कहने का मतलब है 5 और किसी इवन नंबर का मिलाप होता है। इवन नंबर से मतलब यही है कि इवन नंबर में भी 2 छिपा हुआ होता है। क्लियर भाई? तो अब यहां पे एक चीज और सुनो आप, ये आपको पता पड़ गया कि 5 और 2 को मिलकर शून्य बनती है। अब मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये बेसिक चीज है और बेसिक चीज को ध्यान रखना। मैं इसे बहुत आगे तक ले जाऊंगा टॉपिक को, यहां से भी क्वेश्चन आने की फुल उम्मीद होती है। क्लियर है? जैसे 5 इंटू 5 वो मैंने ये लिख दिया, तो आप यहां पे एक बात देखिए 5 कितनी बार है, तो मैं कहूंगा भैया 5 लिखा हुआ है हमारा 2 बार। कितनी बार रिपीट है? 2 बार, मतलब कि 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ऐसे 2 कितनी बार आपको दिखाई देगा? तो मैं कहूंगा 2 लिखा हुआ है 3 टाइम्स, मतलब कि 3 बार लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ध्यान रखना दोस्तों 5 और 2 में जो भी कम बार रिपीट होता है, जो भी कम बार रिपीट होता है शून्य उतनी बनती है। तो 5 और 2 में यहां पे कम कौन है? हम कहेंगे भैया 5 ओनली 2 बार है, 2 3 बार। कम कौन है? 5 है, ओनली 2 बार है। तो हम कह देंगे दाएं स्थान पर राइट प्लेस पर शून्य कितनी बनेंगी? 2 बनेंगी। भाई चाहे मैं मल्टीप्लाई करके देख लूं कि 5 पंजे 25 धुनी 50 धुनी 100 धुनी 200, इस सब की मल्टीप्लाई होकर 200 आया, लेकिन हमसे कहा है कि राइट प्लेस पर कितनी शून्य बनेंगी, तो राइट प्लेस पर कितनी बनी है? 2 बनी है। तो इतनी सी बात ध्यान रखना कि 5 और 2 में जो भी कम बार रिपीट होता है शून्य उतनी बनती है। क्लियर है दोस्तों? इतनी बात, कोई दिक्कत है? मान लीजिए मैं अगर ये भी लिख दूं कि मान लो 2 की पावर 222 और इंटू मैं लिख दूं दोस्तों 5 की पावर 555। अब मैं कहूं कि बताइए इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी, मतलब राइट प्लेस पर नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने कितने होंगे। तो आप मुझे बताओ 2 कितनी बार है? आपका 2 है 222 बार, और 5 कितनी बार है? 555 बार है। कम कौन है? 2 है। कितनी बार है? 222 बार। तो हम कह देंगे शून्य बन जाएंगे 222। 2 और 5 में जो भी कम बार रिपीट होता है शून्य उतनी बनती है। क्या कोई दिक्कत है दोस्तों? पक्का नहीं? विवेक इससे धीरे क्या पढ़ाएं भाई? आपको ऐसा ही बनना है तो थोड़ा सा तो आपको भी जल्दी चलना पड़ेगा भाई। और मैं तो बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं, इतना धीरे तो मैं ऑफलाइन में चलता भी नहीं हूं। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? अब देखिए, अब आगे एक चीज समझिए। पहला क्वेश्चन तो इसी पे लिखिए जो मैंने आपसे बोला है कि 2 और 5 में जो भी कम बार रिपीट होता है उतनी शून्य बनती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं पहला इस पे, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा इसे। मैंने मान लो पहला क्वेश्चन आपको लिख दिया 3 की पावर 21 इंटू 5 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 13 इंटू 2 की पावर 8 इंटू मान लो कह दिया 15 की पावर 10 इंटू 17 की पावर 23। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी, आपको निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। लैंग्वेज लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिख लोगे ना? हाँ, बाइलैंग्वेज क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई, चिंता मत करिए। जिन्हें भी ये दिक्कत है ना कि भैया बाइलैंग्वेज, बिल्कुल बाइलैंग्वेज क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है, हाँ अभी डेमो ही चल रहा है। यहां मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, हमें क्या निकालना है? राइट प्लेस पर शून्यों की संख्या, मतलब कि दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बहुत लोगों का, 8। बहुत बढ़िया भाई। तो आप मुझे बस एक चीज बताओ, यहां पे बेसिक चीज अगर आपकी अच्छी होगी ना तो आप कभी मान नहीं खा सकते। और आप यदि याद करने की चीज याद करने लगे कि भैया मैं तो याद ही करूंगा कुछ भी हो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए भाई, अगर इसमें मुझे बताना है कि इसके गुणनफल में, कहने का मतलब इसके मल्टीपल में दाएं स्थान पर राइट प्लेस पर शून्यों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं। तो मैंने आपसे बोला जब भी आपको शून्यों की संख्या पूछे तो ओनली आपको मतलब होगा 5 और 2 से, इनसे अलग आपको किसी से मतलब नहीं होगा। तो अगर आप बताइए पहला नंबर 3 की पावर 21 लिखा हुआ है, क्या 3 से मतलब है? मैं कहूंगा मुझे 3 से तो मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब नहीं कुछ भी 3 से। मुझे 5 से मतलब है। यहां 5 कितनी बार है? 10 बार है। क्या आपको 7 से मतलब है? बिल्कुल नहीं है। 2 से मतलब है? बिल्कुल है। कितनी बार है? 8 बार। यहां 15 आया तो मुझे पता है 15 के फैक्टर होंगे 5 तिया 15, तो इसके अंदर 5 छिपा हुआ है। इसका मतलब है कि 5 यहां भी है। कितनी बार है? 10 बार। और इस 17 से मुझे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो आप देखोगे कि भैया 5 कितनी बार है, तो मैं कहूंगा 5 10 बार यहां है और 10 बार यहां है, तो मैं कहूंगा 5 है 20 बार। और आपका 2 कितनी बार है, तो आप लिखोगे भैया 2 है हमारा ओनली 8 बार। तो हमने आपसे बोला कि 5 और 2 में जो भी कम बार रिपीट होता है शून्य उतनी बनती है। तो आप बताइए 5 और 2 में कम कौन है? 2 है। कितनी बार है? 8 बार। तो हम कह देंगे राइट प्लेस पर शून्य कितनी बनेंगी? ओनली 8 बनेंगी। कोई दिक्कत दोस्तों?
पक्का नहीं? लैंग्वेज समझ जाओगे आप, चिंता मत करिए, सारी लैंग्वेज समझ जाओगे। हो जाएगा सभी का? चलिए अब मैं थोड़ा सा इससे अगला स्टेप लेता हूं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। देखिए, हाँ, मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है आपका पेपर में बाइलैंग्वेज होगा, आपका क्वेश्चन हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, लेकिन जो हिंदी सब्जेक्ट है वो हिंदी में ही होगा। ऐसा थोड़ी है हिंदी को भी इंग्लिश में लिख देगा, हिंदी हिंदी में ही होगा। ठीक है, चलिए। व्हाट अबाउट व्हेन 2 and 5 आर नॉट इज सीरीज, है ना। देखो, अगर ना 2 हो ना 5 हो तो आप कह दोगे कि राइट प्लेस पर नंबर ऑफ जीरोस बनेंगी नहीं, एक भी नहीं बनेगी। चलेगा भी? चलिए देखिए, कमेंट थोड़ी बंद करो, देखो ध्यान से समझो, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान लगाना है। अब मान लीजिए, अब मैं थोड़ी सीरीज लेके चलता हूं। अभी तो मैंने ऐसा दे दिया था कि बिना सीरीज के क्वेश्चन दिया। अब मैं सीरीज स्टार्ट करता हूं कि सबसे पहले यदि कभी भी आपका क्वेश्चन 1 की सीरीज से स्टार्ट हो, मान लो ऐसा लिखा हो 1 2 3 4 5 6, अभी आपको उतारना नहीं है। अगर मैं इन सबकी गुणा करूंगा तो 720 आएगा और दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब इसे बहुत आगे तक ले जाए, वो 1000 तक ले जाए, 2000 तक ले जाए, तब हमें क्या करना है दोस्तों? आपको कुछ नहीं करना। अगर कभी भी 1 से सीरीज स्टार्ट हो तो बस आपको लास्ट नंबर उठा लेना है। इस लास्ट नंबर को उठा के आपको डिवाइड करना है 5 से। किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। अगर कोई ये कहे कि भैया आप 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हो, आपने तो ये बोला था 5 और 2 को मिलकर शून्य बनती है, तो आप 2 से भी तो कर सकते हो, 5 से ही क्यों कर रहे हो? तो ध्यान रखना कि इस सीरीज को यदि ध्यान दूं तो यहां पे 2 अधिक बार दिखाई दे रहा है और 5 कम बार दिखाई दे रहा है, तो हमें डिवाइड उससे करना है जो कम बार रिपीट होता है। ध्यान रखना, हमें डिवाइड उससे करना है जो कम बार रिपीट होता है। और आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, यदि कभी भी 1 से सीरीज स्टार्ट है और लगातार चल रही है तो हमेशा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। तो देखो, ऊपर की बिल्डिंग तो छोड़ देना, नीचे वाला आपका आंसर हो जाएगा। शून्य कितनी आ जाएंगी? 1। कितनी शून्य आ जाएंगी? 1। अब मैं मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, मैं यहां डॉट डॉट लगा के और आगे तक ले जाऊं, मान लो 1000 तक, और मैं कहूं कि बताइए अब इसके दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी, है ना। राइट प्लेस पर नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हो। तो अगर 1 से सीरीज स्टार्ट है तो मैंने आपसे बोला सीधा आप लास्ट नंबर उठाओ। लास्ट नंबर क्या है? 1000। इससे डिवाइड करेंगे 5 से। देखिए, 5 दूनी 10, फिर आप कह सकते हो 5 चौक 20। आप अभी भी कह सकते हो 5 अट्ठे 40। आप अभी और डिवाइड कर सकते हो, 5 एकम 5, 3 बचा। आपको बचे हुए से ज्यादा मोहब्बत नहीं दिखानी, आपको रिमाइंडर से कोई ज्यादा इश्क नहीं करना कि भैया 3 बचा तो उसका क्या करना है। बचे हुए से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कंप्लीट डिवाइड करने से। क्लियर है? और यहां भी आपको यही काम करना है। ऊपर की बिल्डिंग तो आप छोड़ दो और नीचे जितना भी आता है दोस्तों उसे आप ऐड कर दो सबको। 240 और 8 248 और एक 249, तो आंसर कितना आ जाएगा? 249। तो दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या हो जाएगी 249। क्लियर है? और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आप याद करने वाले स्टूडेंट नहीं हो, आप समझने वाले स्टूडेंट हो, तो यहां पे एक चीज और समझना कि अगर शून्यों की संख्या पूछिए तो आंसर है ही 249, लेकिन शून्यों की संख्या के साथ साथ मैं यहां पे जो निकाल रहा हूं, मैं वास्तव में नंबर ऑफ 5 निकाल रहा हूं कि नंबर ऑफ 5 कितने हैं। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ 5 कितने हैं? 249 है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ 5 हैं उतने ही तो नंबर ऑफ 0 हैं, उतनी ही तो शून्य है। शून्य बना कौन रहा है? 5 बना रहा है। तो वास्तव में मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ 5, और नंबर ऑफ 5 कितने हैं? 249। क्लियर है? एक बार और रिपीट करना है, ठीक है? एक बार और रिपीट देख लो। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं यहां पे, देखो मान लो कोई, और फिर मैं आपको करने के लिए दूंगा। जब तक मैं आपसे कहूं कि तब तक नहीं उतारना है, लेकिन जब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखूं तब आपको कॉपी में नोट्स बनाने। मान लो एक एग्जांपल मैंने अपने पास से और ले लिया, यहां पे लिख दिया मान लो मैंने 750। अब मैं कहूं कि बताइए इसके गुणनफल में, इसके मल्टीपल में राइट प्लेस पर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों बस लास्ट नंबर उठाओ। यह भी काम तब करना है जब ओनली 1 से सीरीज स्टार्ट हो। 1 से सीरीज स्टार्ट हो, कहीं तक भी जाए, तो हमें सीधा क्या काम करना है? लास्ट नंबर उठाओ, 5 से डिवाइड। देखो 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अभी और 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 तिया 15। अभी और कर सकते हो 5 छंग 30। अभी और कर सकते हो 5 एकम 5। जो यहां पे एक बचा उससे मतलब नहीं है। आपको क्या करना है दोस्तों? ऊपर की बिल्डिंग छोड़ देना और नीचे सभी को ऐड कर देना। 150 प्लस 30 80 और 6 86 और 1 87, तो आप कह दोगे आंसर आ जाएगा दोस्तों 187। तो नंबर ऑफ 0 कितनी है? 187। चाहे तो मैं नंबर ऑफ 0 कहूं, चाहे मैं नंबर ऑफ 5 कहूं, तो दोनों की बात इक्वल है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 1 से सीरीज स्टार्ट है, ये जो भी आपका नाम लिखा हुआ सुझाता है कि 5 कम बार या 2 कम बार, हम डिवाइड उससे करते हैं जो कम बार रिपीट होता है। ठीक है, आपको उतनी टेंशन नहीं लेनी। आप चाहे यहां पे देखो 2 यहां भी है,
दो इसके अंदर भी है, दो 6 के अंदर भी है, दो 10 के अंदर भी आएगा, 20 के अंदर भी आएगा, सभी के अंदर आएगा। लेकिन यदि नंबर ऑफ 5 को देखूं तो ओनली या तो 5 में दिखाई देगा, या ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 या 20, तो कहीं ना कहीं 2 से कम है। इस वजह से हम 5 से डिवाइड करते हैं। और आपको ज्यादा टेंशन लेनी, कभी भी 1 से सीरीज स्टार्ट हो तो ओनली आप 5 से डिवाइड करोगे। क्लियर है भाई? चलो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे कम से कम 2-3 1 की सीरीज पे, और आप मुझे फटाफट आंसर बताना, और फिर मैं इसे बदलूंगा, स्टेप बाय स्टेप में बदलता चला जाऊंगा। आपके मन में भी बहुत क्वेश्चन चलेंगे कि सीरीज ऐसे ना हो, क्या ऐसे हो तो क्या होगी, उन सब चीज को हम देख लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिखा 1 2 3 4 5, और होते होते हमने कह दिया मान लो यहां पे 1200। इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी? ठीक है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ऊपर ही लिख दिया हम क्या निकाल लें, नंबर ऑफ जीरोस, और वो भी कैसे, राइट प्लेस पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, फटाफट आंसर बताना इसका। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6, और होते होते मान लो मैंने लिख दिया 400। इसके दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी बताइए। हाँ देखो, जिसके मन में क्वेश्चन आ गए हैं, जैसे विलेज के मन में आया कि अगर इवन नंबर से स्टार्ट हो तब क्या होगा, अगर सीरीज से 1 हटा दें तब क्या होगा। मैं जैसे आपसे कहूं ना कि मैंने नंबर ऑफ जीरोस का टॉपिक खत्म कर दिया, फिर आपके मन में जो भी क्वेश्चन आए कुछ भी कि भैया ऐसा ना हो ऐसा हो तो क्या होगा, तब आप बात करना उस चीज की। ठीक है, पहला काम हमारा स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है। हो गया दोस्तों? बिल्कुल, कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं पहले के 258, कुछ लोगों का 298, कुछ लोगों का 499। चलिए देखते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं, इन्हें अब आप कॉपी में नोट करते चलना, ठीक है, जब मैं कहूं नोट्स बनाते चलना। 1 2 3 4 5 होते होते कहां तक है, 1200 तक है। तो हम कहेंगे भैया सीधा लास्ट नंबर उठाओ, लास्ट नंबर क्या है, 1200, और इसे हमें डिवाइड किससे करना है, 5 से। ध्यान रखना कभी भी 1 से सीरीज स्टार्ट है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए 5 दूनी 10, 5 चौक 20, अभी और डिवाइड हो सकता है, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। क्या कोई दिक्कत है? अभी 5 से और डिवाइड कर सकता हूं, 5 निम 45, अभी और हो सकता है, 5 एकम 5। बचे हुए से में मतलब नहीं है, ओनली कंप्लीट डिवाइड से मतलब है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? बस ऊपर की बिल्डिंग तो छोड़ दो और इन सभी को आप ऐड कर दो, इन सभी को आप ऐड कर दो तो देखो 9 और 1 10, और 10 को जैसे आप 48 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 58, और 58 को जैसे आप 240 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 298। कितना आ जाएगा, 298। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि राइट प्लेस पर शून्यों की संख्या कितनी बनेगी, तो हम कह देंगे 298। क्लियर है भाई? पहले का आंसर 298, मिला लेना अपना आंसर। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो यहां पे देखो 1 से सीरीज स्टार्ट है और लगातार चल रही है, और लगातार कहां तक गई है दोस्तों, आपकी 400 तक। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सीधा लास्ट नंबर उठाएंगे 400, और इसे डिवाइड करने लग जाएंगे किससे, 5 से। देखिए 5 अट्ठे 40, अभी और 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, 5 छंग 30, अभी और 5 से हो सकता है, 5 तिया 15। कोई दिक्कत? बस इतना काम करने के बाद अब ये 5 से डिवाइड नहीं है, नहीं है तो आप ऊपर की बिल्डिंग छोड़ दो और इन सभी को ऐड कर दो। 80 प्लस 16 कितना हुआ, 96, प्लस 3 कितना हो जाएगा, 99। तो यहां पे आपके राइट प्लेस पर शून्यों की संख्या कितनी बनेगी, 99। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लगभग ज्यादातर बच्चों के आंसर सही हैं, कुछ लोगों के गलत हैं। नहीं, लैपटॉप में नहीं चलेगा। ठीक है बच्चा, चलिए अभी चले नेक्स्ट। तो ये तो क्या सीरीज थी कि जब हमारी सीरीज 1 से स्टार्ट हो तब हम कैसे करेंगे। तो जब भी 1 से सीरीज स्टार्ट हो हम किससे डिवाइड कर लेंगे, 5 से। समझ नहीं आया सर? गुड्डू बताइए भी, क्या समझ में नहीं आया आपको, किस चीज में दिक्कत है? यहां पे आपने पैसा समझने के लिए जमा किया, तो बताइए जिस भी चीज में आपको दिक्कत हो, भैया इस चीज में दिक्कत है। हाँ वो सब मैं करवाऊंगा, 1 से स्टार्ट ना हो तो क्या होगा, हो जाएगा भी सभी का। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी नेक्स्ट। अब आप कॉपी पेन फिर छोड़ दो, फिर यहां पे समझिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। तो अब यहां समझिए आप छोटी चीज। अब मान लो सीरीज 1 से स्टार्ट ना हो, मान लो मैं सीरीज कुछ ऐसा लिख दूं, 2 4 6 8 10। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, फिर आपको करने के लिए दूंगा। अब बिल्कुल आंख खोलो, दिमाग खोल के यहां देखना है। क्लियर है? दोनों चीज खुली होनी चाहिए भाई। 2 4 6 8 10, और मैं कहूं कि इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी, इसके दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी। क्लियर है? तो आपको क्या काम करना है, देखिए
मैंने जो आपको ट्रिक बताई वो कब के लिए बताई, जब आपकी 1 से सीरीज स्टार्ट हो। लेकिन ये 1 से सीरीज स्टार्ट नहीं है, कहां से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है। तो आप मुझे बताओ कैसे ये लिख सकता हूं, 2 गुणा 1 लिख सकता हूं, फिर भी तो 2 ही है। इसे लिख सकता हूं 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4। इसे कह सकता हूं 2 तिया 6। इसे कह सकता हूं 2 चौक 8, और इसे कह सकते हैं हम 2 पंजे 10। कह सकता हूं दोस्तों, बिल्कुल कह सकता हूं। अच्छा एक चीज बताइए मुझे यहां पे, अगर मैं यहां से कोई चीज कॉमन लेना चाहूं तो क्या बाहर ओनली 2 लिखूंगा या कुछ और लिखूंगा, मुझे इतनी सी बात बताओ। अगर मैं कहूं कि यहां इन सब में से मुझे 2 को बाहर निकालना है तो मैं ओनली 2 बाहर निकलूंगा लिखूंगा या कुछ और लिखूंगा, इतनी सी बात बताओ मुझे। ओनली 2, सिर्फ 2, ओनली 2। हाँ जितना एडवांस आएगा वो होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। देखो ज्यादातर लोग कह रहे हैं ओनली 2, मुश्किल से 2-3 लोग हैं जो कह रहे हैं कि 2 की पावर 5, है ना। तो जो लोग 2 की पावर 5 कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और जो ओनली 2 कह रहे हैं इसका मतलब आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। देखिए अगर यहां से मुझे कोई चीज बाहर निकालनी है, कॉमन लेनी है, तो आप एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, यहां बीच में प्लस या माइनस नहीं है। अगर बीच में प्लस होता तो ओनली 2 बाहर आता, लेकिन बीच में प्लस नहीं है, क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है। और इन सब 2 को जब आप बाहर निकालोगे 1 2 3 4 5, तो 2 बाहर आएगा, लेकिन कितनी बार आएगा, 5 बार। तो 2 की पावर 5 बाहर लिखोगे दोस्तों, और अंदर बचेगा 1, यहां 2 बचा, यहां 3 बचा, आगे 4 बचा, और फिर 5 बचा। यही तो बचा दोस्तों। आपकी सीरीज फिर 1 से स्टार्ट हो गई, और फिर जब 1 से स्टार्ट होगी तो फिर पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया कि भैया अब शून्यों की संख्या क्या होगी। तो जब आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट है तो मैंने बोला आप लास्ट नंबर को उठाओ, किससे डिवाइड कर लो, 5 से। 5 एकम 5, ऊपर की बिल्डिंग छोड़ दो, नीचे वाला क्या हो जाएगा, आंसर। इसका मतलब शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 1। शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 1। क्लियर है। अब आपको इतना काम भी नहीं करना कि भैया मैं ये 2 कॉमन लूंगा या नहीं लूंगा, ये वाला काम आपको नहीं करना। आपको क्या काम करना है दोस्तों, अगर किसी भी चीज का टेबल चले, ये दूसरा स्टेप है हमारा। अगर किसी भी चीज का टेबल चले, चाहे वो 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 8 का हो, 23 का हो, 100 का हो, 1000 का हो, किसी भी चीज का टेबल क्यों ना हो, ओनली एक 5 के टेबल को छोड़ के, इस 5 के टेबल में अभी मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, 5 15 25, ठीक है। अगर किसी भी चीज का टेबल चल रहा हो तो आपको ओनली इतना सा काम करना है। आपको देखो कितना सा काम करना है, बस किसी चीज का भी टेबल चलता हो, इस फर्स्ट से, जैसे लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, आपको फर्स्ट से लास्ट को डिवाइड करना है, 2 पंजे 10। क्या आया डिवाइड होने के बाद, 5 आया। और आपको बस ये काम करना है, इस 5 में ही ट्रिक लगा देनी है, 5 वाली, 5 एकम 5, ऊपर की बिल्डिंग छोड़ दो, नीचे वाला आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब चाहे मैं इसे आगे तक भी ले जाऊं तो बस क्या काम करना है, फर्स्ट से लास्ट को डिवाइड, और डिवाइड होने के बाद जो भी आता है उससे में हम ट्रिक लगा देंगे। क्लियर है दोस्तों, किसी का भी टेबल हो, ओनली 5 के को छोड़ के। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं, वो आप मुझे बताना। देखो कॉपी पेन लेके बैठना, मैंने कल भी बोला था कि ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि पढ़ते बहुत लोग हैं, जुड़े हुए बहुत लोग होते हैं, उनमें से पढ़ने वाले कुछ ही होते हैं, है ना। आप पढ़ोगे तभी दोस्तों, हम ये आशा करते हैं कि हम अगर कैमरे के सामने खड़े हैं तो जो बच्चा घर पे बैठा है या ड्यूटी पढ़ रहा है, कहीं पढ़ रहा है, वास्तव में पढ़ ही रहा हो। ऐसा ना हो कि बस वैसे ही देख रहा है, क्योंकि पढ़ाई तभी होती है जब आप कॉपी पेन लेके बैठे हो और आंसर दोगे। ठीक है, कमेंट ना भी करोगे चलेगा, लेकिन आप अपने मन से झूठ मत बोलना। बस हमसे झूठ बोल दोगे कुछ दिक्कत नहीं है, अपने मन से झूठ मत बोलना कि हाँ बस पढ़ रहे हो, कर कुछ हो गए हो, घर वालों को धोखा मत देना। देखिए अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपको, 3 6 9 12, और होते होते दोस्तों मैंने लिख दिया यहां पे मान लो 1500। ठीक है, और मैंने कहा कि इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी। लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता तो नहीं है क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या चल रहा है, नंबर ऑफ जीरोस। इसके दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी। पहला क्वेश्चन तो ये लिख दिया, और दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं 4 8 12 16, और होते होते मान लो मैंने अपने पास से यहां पे लिख दिया 3200 3200। इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी। आपको 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने, बताइए क्या होगा। दीपक का आंसर आया है 124, राहुल का आंसर आया 124, पहले का है ना। आशुतोष का आंसर भी 124 है। गुड मॉर्निंग भाई, और बताइए।
सब टॉपिक आपके वो होंगे जो आपके यूपीएसआई के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो, आने की उम्मीद हो जिनकी, उससे फालतू कोई टॉपिक नहीं होगा। हाँ, दूसरे का भी आंसर बताओ भी, अभी तो पहले का ही आंसर बताया आप सभी ने। देखिए अब जिन लोगों का भी नहीं आया हो, मैंने बोला दोस्तों का किसी भी चीज का टेबल चल रहा है, चाहे 3 का, 4 का, 8 का, 15 का, किसी का भी क्यों ना हो, आपको सबसे पहला काम करना है फर्स्ट से लास्ट को डिवाइड, और 3 से आप 1500 को डिवाइड करोगे, देखो 3 पंजे 15, कितना आ गया 500। कोई दिक्कत है? और बस जैसे ये 500 आए यहां पे अपने ट्रिक लगाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, देखो 5 एकम 5, फिर आप 5 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, फिर आप 5 से डिवाइड करोगे 5 चौक 20, ऊपर की बिल्डिंग छोड़ दो, नीचे सभी को आप ऐड कर दो, तो देखो 100 प्लस 20 कितना हुआ 120, और 120 में 4 जोड़ोगे तो 124। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि भैया राइट प्लेस पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, तो कितनी होंगी 124। बिल्कुल ठीक है, जिन लोगों का भी 124 आंसर था पहले का। हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि भैया इस दूसरे वाले में क्या होगा। तो देखिए यहां किसका टेबल चल रहा है, 4 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इस टाइप से। तो यहां भी आपको क्या काम करना है, सबसे पहले फर्स्ट से लास्ट को डिवाइड करना है, 4 अट्ठे 32, कितना आ गया 800। कोई दिक्कत है? और अब यहां पे अपने ट्रिक लगाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, देखो 5 एकम 5 और 5 छंग 30। कोई दिक्कत? अभी और आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 कर सकते हो। अभी और 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 छंग 30, और अभी और 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 एकम 5। इससे ज्यादा क्या डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बस ऊपर की बिल्डिंग छोड़ दो और नीचे ऐड कर दो, 32 और 6 38 और 1 39, और जैसी 160 में 39 जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 199। कोई दिक्कत है? आंसर आने कैसे बंद हो गई भी, कमेंट कैसे रुक गई? चलिए नोट करिए, मैं एक बात दिखवा लेता हूं कमेंट कैसे बंद होगी। भैया कमेंट आनी बंद होगी, यहां भी बैठ जाओ। नहीं क्लास सही चल रही है, लेकिन एक बार कमेंट आनी बंद होगी ना, देखो ना ध्यान से। इतने बेकार बच्चे थोड़ी जुड़े हुए हमसे जो आंसर ना है। देखो अब भी आए हैं ना, देखा अब आए हैं कमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक है 199। नहीं अब कमेंट आ गई हैं, अब सबकी कमेंट आ गई, हम यही तो कह रहे हैं, इनसे इतने बेकार बच्चे थोड़ी हैं हमारे, और बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सारे, ऐसा ही बनना है, ऐसा थोड़ी है कांस्टेबल है। चलो हो जाएगा सभी का। चलिए तो अब बात करता हूं थोड़ी सी नेक्स्ट की, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हमारा ऐसा हो गया कि अगर हमारी 1 से सीरीज स्टार्ट नहीं है, किसी चीज का भी टेबल चल रहा है, चाहे 2 का, 3 का, 4 का, तो हम सब में क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट से लास्ट को डिवाइड, किसी का भी क्यों ना हो, किसी का भी टेबल क्यों ना हो, क्लियर है, सब चीज में हमें ऐसे ही करना है, चाहे 23 का टेबल क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी 5 के टेबल में कि भैया हमने 5 का टेबल क्यों छोड़ा है, समझिए। अब फिर आप कमेंट बंद कीजिए और देखिए ध्यान से। अगर 5 के टेबल की बात करूं, बस 5 के टेबल को ही छोड़ रहा हूं मैं, चाहे 5 15 25 ऐसे जो हैं, ठीक है, लेकिन आपके दृष्टिकोण से 5 को बता रहा हूं मैं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 5 10 15, आपको फिर नहीं उतारना है, समझना है बस, करने के लिए मैं दूंगा। ये लिखा हुआ है, मैं कहूं कि इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी, राइट प्लेस पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। दोस्तों यहां भी आपको पहला काम वही करना है कि लास्ट को डिवाइड करोगे, 5 चौक 20, कोई दिक्कत है, यहां भी वही काम करोगे। लेकिन जब आप ये डिवाइड वाली स्कीम चलाओगे तो ध्यान रखना, हर कहीं पे मैं किससे डिवाइड कर रहा था, 5 से, लेकिन 5 के टेबल में आपको 5 से डिवाइड ना करके डिवाइड करना है 2 से। किससे डिवाइड करना है, 2 से। अब क्यों करना है 2 से, क्योंकि मैंने बोला कि हम डिवाइड उससे करते हैं जो कम बार रिपीट होता है, जो कम बार रिपीट होता है। लेकिन आप यहां पे बताओ, 5 तो इसके हर स्टेप में है, 5 तो इसके हर स्टेप में है, तो कम कौन है, 2 कम है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको ध्यान रखना है 5 के टेबल में आप 5 से ना डिवाइड करके किससे डिवाइड करोगे, 2 से। क्लियर है? तो देखो 2 दूनी 4, आप फिर 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 ही कम 2, बस ऊपर की बिल्डिंग छोड़ दो, नीचे ऐड कर दो, 2 और 1 3, तो हम कह देंगे भैया राइट प्लेस पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। कोई दिक्कत है दोस्तों? वो सब मैंने आपसे क्या बोला, ओड हो, ऐसा ना हो, क्या होगा, ये सब चीज हो गया, ठीक है। डेमो कितने दिन चलेगा, शायद 3 से 4 दिन चलेगा भैया, शायद 3 से 4 दिन चलेगा। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, देखिए
5 के टेबल पे। बस 5 के टेबल को आपको अलग से ध्यान रखना है, तो कॉपी में अलग से स्टार बना लेना जिससे ध्यान रहे। जैसे 5, 15, 25, ठीक है। मैंने लिख दिया 5, 10, 15, 20 और होते होते मैंने आपको लिख दिया लास्ट में मान लो 250, 250। इसके गुणनखंड में दाएं स्थान पर, मतलब इसके मल्टीपल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। मेरी कमेंट क्यों नहीं देखते हैं? हम आपसे गुस्सा हैं अभी हैं। कमेंट सबकी दिखेगी, आप पढ़ाई से मतलब रखिए बस, ठीक है। नहीं, नए सिरे से स्टार्ट नहीं होगी डेमो के बाद। जो चीज डेमो में होगी वो होगी, उससे आगे चलेगी। एक किस्म से समझ लो सिलेबस स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उतना समय नहीं है कि हम डेमो में पहले अलग, फिर डेमो के बाद जब क्लास हो फिर दोबारा से पढ़ाएं। नहीं, डेमो की जो क्लास होगी दोबारा नहीं होंगी, एक किस्म से सिलेबस स्टार्ट हो गया है। हाँ, सिलेबस वाइज कोर्स स्टार्ट हो गया भाई। तो देखिए भी, अगर हम बात करें कि 5, 10, 15, 20 होते होते कहां तक चला है? 250 तक। और मैंने कहा कि इसके मल्टीपल में राइट प्लेस पर शून्यों की संख्या क्या होगी? तो आपको क्या काम करना है? सबसे पहला काम वही काम करना है, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50। भाई 5 पंजे 25। लेकिन जब यहां डिवाइड वाला तरीका हम चलाएंगे तो हम 5 से ना डिवाइड करके किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों? 2 से। किससे? 2 से। तो हम 2 से करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अभी 2 से और डिवाइड हो सकता है, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4। अभी और 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 छिक्का 12। फिर आप कह सकते हो 2 तिया 6। फिर आप कह सकते हो 2 ही कम 2। तो बस ऊपर की बिल्डिंग छोड़ दो और नीचे सभी को ऐड कर दो। देखो 25 और 12 37, 6 3 9 1 10 और जैसी सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 47। तो राइट प्लेस पर शून्यों की संख्या कितनी होगी? 47। नहीं, पूरा कटना जरूरी नहीं है, हमें कंप्लीट डिवाइड से कोई मतलब नहीं है। अगर रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर को छोड़ दो। ओनली हमें क्या करना है? बस कंप्लीट काटना है। एक किस्म से हम कोसेंट की बात करें, यहां पे भागफल की बात करें, क्या है? कोई दिक्कत है दोस्तों? यहां पे 5 का टेबल भी क्लियर है, एक एग्जांपल बहुत है। और ध्यान रखना, आज ही मैं क्लास के बाद पीडीएफ भेज दूंगा, और पीडीएफ आपके ऐप पे अपलोड हो जाएगी नंबर ऑफ जीरो की, और आपको वहां से क्वेश्चन निकालने हैं। आपको वहां से क्वेश्चन निकालने हैं जितने भी आपके हो जाएं, ठीक है। फिर आगे से जो है, जब नेक्स्ट वीक से हर सैटरडे आपकी डाउट क्लास चला करेगी। चलिए, तो बात करते हैं थोड़ी सी अलग। ये हो गया 5 का टेबल, 5 के टेबल पे भी आप कर लोगे। अब आप फिर से कॉपी पेन छोड़ दो और फिर से यहां देखिए। अब कुछ और टेबल आते हैं, मैं बात करता हूं। जैसे 10 का टेबल है, 100 का टेबल है, 1000 का टेबल है, तब हम क्या काम करना है समझिए। उतारना नहीं है कुछ भी, ठीक है भाई। मान लो ये लिखा है 10, 20, 30, 40, 50 और मैं कहूं इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी? क्लियर है? तो यहां पे आप एक चीज देखिए दोस्तों, आप एक चीज देखो कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ शून्य आपको पहले से दिखाई दे रही हैं। भाई कुछ शून्य आपको पहले से दिखाई दे रही हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। आप कहोगे भैया 5 शून्य तो खुली आंखों से दिखाई दे रही हैं, तो मैं कह दूंगा 5 शून्य तो पहले से ही हैं। 5 शून्य तो पहले से ही हैं। और इन पांचों शून्यों को यदि मैं यहां से हटा लेता हूं, यदि इन पांचों शून्यों को यहां से हटा लेता हूं, तो ये बचेगा 1, 2, 3, 4, 5। कहने का मतलब है जब 1 से 5 तक की संख्या के आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये भी तो कुछ शून्य बनाएंगी। भाई चाहे 1 शून्य बनाए चाहे 2 बनाए, ये भी तो कुछ शून्य बनाएंगी। तो जब 1 से लेकर 5 तक की संख्याएं बची तो हम कहेंगे भैया लास्ट नंबर 5 है, और यहां 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, ऊपर की बिल्डिंग छोड़ दो, तो 1 शून्य और बनी और इसे यहां पे जोड़ दोगे, 5 और 1 6। तो इसका मतलब दाएं स्थान पर शून्य कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। दाएं स्थान पर शून्य कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? अब हमें इतना काम थोड़ी है दोस्तों, हमें इतना समय तो है नहीं कि मैं ऐसे गिनूंगा 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे थोड़ी गिनेंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, देखिए अगर 10 का टेबल चल रहा है, मैं फिर से लिख देता हूं इसे ही, 10 का टेबल चल रहा है कि 10, 20, समझने में ध्यान दो, कमेंट छोड़ दो। कमेंट तो बस जब करना है जब आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछूं। आपको यह काम करना है, बस यहां भी वही काम करना है, फर्स्ट से लास्ट को डिवाइड। 10 पंजे 50, कितना है? 10 पंजे 50। लेकिन यहां पे बस इतना सा ध्यान रखना है, 10 पंजे 50। तो इस 5 को एक बार तो बिल्कुल अलग लिख लो, और इसी 5 को उठाओ, यहां पे अपनी ट्रिक लगा दो 5 वाली। 5 एकम 5, ऊपर की बिल्डिंग छोड़ दो, मतलब 1 शून्य एक्स्ट्रा बनी, 5 और 1 6। आप कह दोगे दाएं स्थान पर शून्य कितनी होंगी? 6 होंगी। क्लियर है? तो ये तो है 10 का टेबल। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं कि यदि यहां पे 10 की जगह 100 का टेबल होता, समझो
ये उतारना नहीं है कुछ भी आपको। मान लो ये लिखा होता 100, 200, 300, 400, 500, मान लो ये लिखा होता, मान लो ये लिखा होता। क्लियर है? तो यहां पे दोस्तों आपको क्या दिखाई देगा कि भैया दो दो शून्य लगी हुई हैं। अगर मैं देखूं तो जैसे दो शून्य यहां पे हैं, फिर दो 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 यहां पे हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, हम कहेंगे भैया 10 शून्य तो पहले से ही हैं। देख लो, अगर नहीं भी समझ में आया यहां पे देख लो भाई, 2, 4, 6, 8, 10, 10 शून्य तो पहले से ही हैं। और इन 10 शून्य को यदि मैं यहां से निकाल लूं तो मेरे पास ओनली ये नंबर बचेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो आप बताइए 1, 2, 3, 4, 5 जब इनकी आपस में गुणा होगी, जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी तो शून्य बनेंगी भाई, यहां भी तो शून्य बनेंगी। तो 1, 2, 3, 4, 5 जब 1 से सीरीज स्टार्ट होती है तो लास्ट नंबर को उठाते हैं और किससे डिवाइड करते हैं? 5 से। 5 एकम 5, एक शून्य एक्स्ट्रा बनी तो हम कह देंगे 10 और 1 11। कितना हो जाएंगी शून्य? कितनी हो जाएंगी? 11। कोई दिक्कत दोस्तों? पक्का नहीं? अब देखिए यहां पे फिर से समझिए, फिर से समझिए। अब हम कहेंगे भैया मैं इतना समय थोड़ी कि मैं ऐसे गिनूं 2, 4, 6, 8, 10 और ये सीरीज तो बहुत लंबी आएगी। नहीं, आपको क्या करना है समझिए, फर्स्ट से लास्ट को डिवाइड करो। 100 पंजे 500, 100 पंजे 500, जब 5 आया इस 5 को यहां उठाऊंगा और यहां पे बस ये देखूंगा कितने कितने शून्य वाला स्टेप चल रहा है, 2 2 वाला, तो यहां पे गुणा कर दूंगा 2 की, कि 5 दूनी 10 कि 10 शून्य पहले से ही है। इतना ध्यान रखना, 10 शून्य पहले से ही है। और इस अंदर वाले 5 को उठाओ और यहां पे अपना 5 वाली ट्रिक से डिवाइड करो। 5 एकम 5, ऊपर की बिल्डिंग छोड़ दो, कहने का मतलब है एक शून्य और बनेगी, इसे यहां जोड़ दो। 5 दूनी 10 और 1 11, तो हम कह देंगे शून्य कितनी बनेंगी? 11 बनेंगी। ऐसे यहां देखो, यहां पर समझिए, यहां पर समझिए, ये 20 का 30 का टेबल हो, उन सब में ये चीज होंगी जहां पे 0 0 एक्स्ट्रा दिखाई दे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन ये लिख दूं कि 1000 गुणा 2000 गुणा 3000 गुणा 4000 और गुणा 5000। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, तो यहां पे भी आपको यही काम करना है। सबसे पहले फर्स्ट से लास्ट को डिवाइड करो, इससे जैसे डिवाइड करोगे तो 3 0 कट जाएंगी, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। भाई 1000 से 5000 भाग दो, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आपको क्या काम करना है, इस 5 को उठाइए और इसमें अब जो है मुझे गुणा करनी है। कितने कितने शून्य वाले स्टेप हैं? 3 3 वाले। देखो अगर ऐसे गिनूं 3 और 3 6 और 3 9, 3 12 और 3 15, तो 15 शून्य खुली आंखों से दिखाई दे रही हैं। और मैं वही तो काम कर रहा हूं कि 1000 से 5000 को डिवाइड करो, 5 आया। लेकिन अगर 3 3 शून्य वाले स्टेप हैं तो आप 3 की गुणा कर दो, 3 पंजे 15, तो 15 शून्य तो हैं जो आपको खुली आंखों से बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब इन शून्य को आपने गिना तो संख्या ये भी तो बची 1 2 3 4 5, तो इसी अंदर वाले 5 को उठाओ और फिर 5 से डिवाइड करने लगे। मतलब वही पहले वाली ट्रिक, 5 एकम 5, ऊपर की बिल्डिंग छोड़ दो, एक शून्य बनी और इसे यहां जोड़ दो। 5 तिया 15 और 1 16, तो इस क्वेश्चन के अंदर शून्य कितनी बन जाएंगी? 16 बन जाएंगी। कोई दिक्कत है दोस्तों? अब लिख दूं क्वेश्चन, अब लिख दूं भी क्वेश्चन। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन लिखता हूं, पहला 10 की सीरीज पे, दूसरा 100 की पे और तीसरा 1000 की पे। ठीक है, चलो देखिए अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपको। देखिए फिर वही बात आने लगी कि समांतर श्रेणी ना हो तो क्या होगा, 5 के अलावा और कोई हो तो क्या होगा। मैंने बोला जो होगा सब कुछ यही होगा, आप ही की क्लास में होगा, स्टेप बाय स्टेप आप आओ। जब लास्ट में मैं कह दूं ये टॉपिक खत्म, फिर आपके मन में जो भी आए वो बता दियो तुम। ठीक है भाई, चलिए तो 3 क्वेश्चन में लिखता हूं। पहला क्वेश्चन 10 पे लिखता हूं, 10 20 30 40 50 और होते होते हमने लिख दिया यहां पे मान लो 750। बताइए इसके दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी, मतलब कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, वो भी किस पे? राइट प्लेस पर। दूसरा क्वेश्चन लिख दिया हमने 100 200 300। जो आंसर दोगे ऐसे देना कि पहले का आंसर ये, दूसरे का ये, इस टाइप से, मतलब नंबर लिखना किसका कौन सा है। यहां लिख दिया मान लो मैंने 4000, कि इसके दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी। और एक तीसरा क्वेश्चन मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, 1000 इंटू 2000 इंटू 3000, और ऐसी होते होते ये लास्ट हम ले गए मान लो 50,000 तक। किसके दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी बताइए। 3 क्वेश्चन दे दिए।
कुछ लोगों का आंसर आ रहा है फर्स्ट का 93, कुछ लोगों का 83। भाई एग्जाम कब है देखो, इसके भी कोई डेट नहीं है, लेकिन मैं आपसे कल भी वादा किया था, फिर वादा कर रहा हूं, अगर एग्जाम जल्दी होता है, हमें उम्मीद है कि कम से कम 4 से 5 महीने में होगा एग्जाम, ठीक है, लेकिन हम आपसे ये वादा कर रहे हैं कि अगर एग्जाम मान लो 3 महीने के अंदर अंदर होने लगा तो हम अपनी क्लास का टाइमिंग बढ़ाएंगे, लेकिन आपका सिलेबस 100% का करेंगे, इस चीज की हमारी गारंटी है। क्योंकि ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि पता नहीं सिलेबस होगा या नहीं होगा, एग्जाम से 10 या 15 दिन पहले आपका सिलेबस कर देंगे। क्लियर? हाँ, प्रीवियस से क्वेश्चन करवाऊंगा, कल मैंने करवाए भी थे, और जिस दिन हमारी डेमो चला करेगी ना, उस दिन हम एक सेट कर करेंगे 2017 के आए हुए क्वेश्चन का, यहीं पे एक पूरा पेपर लगाता करेंगे यूपीएसआई का, उसके सारे क्वेश्चन निकाला करेंगे। अच्छा, झारखंड से हो आप? रानी, हाँ शायद जरूरी है, लेकिन एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना आप। पहले का 93, दूसरे का 89, तीसरे का 162। चलिए देखिए, भी समय आपको मिल गया, ठीक है, बहुत समय दे दिया। अब सुनिए, पहले का आंसर क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, मिलाते चलना अपना, ठीक है। देखिए पहला लिखा हुआ 10 20 30 40 50 होते होते 750 तक। मैंने बोला सबसे पहला काम आपको ये काम करना है, फर्स्ट से लास्ट को डिवाइड कर दो। 10 से जैसे से डिवाइड करोगे तो एक शून्य तो कट जाएगी, क्या बचेगा 75। तो इस 75 को एक बार तो यहां लिख लूंगा। जब सिंगल सिंगल शून्य वाला स्टेप है तो यहां किसी चीज की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो एक बात तो इस 75 को ही लिख लो, इसका मतलब है कि 75 शून्य तो वे हैं जो दिखाई दे रही हैं। अब 75 शून्य जब हटाई तो ये बचा 1 2 3 4 5 होते होते 75 तक की, इनकी जब मल्टीप्लाई होगी तो भी शून्य बनेंगी। तो अब इस 75 को ही उठाऊंगा और यहां पे 5 से डिवाइड करूंगा। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर 5 तिया 15। तो इससे कोई मतलब नहीं, इस बिल्डिंग को छोड़ दो, नीचे ऐड कर दो, 15 और 3 18, और इस 18 को आप यहां जोड़ दो, इस 18 को आप यहां जोड़ दो। 8 और 5 13, 7 और 1 8 और 1 9, तो कितनी शून्य बन जाएंगी यहां पे 93। तो पहले का आंसर है दोस्तों 93। क्लियर है? हाँ, कोई और संख्या बताऊंगा, चिंता मत करो, जीरो ना पूछे कोई और संख्या। मान लो मैं कहूं नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, तो नंबर ऑफ 5 भी 93 होंगे। क्लियर है भाई? तो यहां पे शून्य कितनी आई 93। बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की, देखिए समझिए, जहां समझना है वहां बोलना। फर्स्ट से लास्ट को डिवाइड करूंगा तो इस 100 से जब इसमें डिवाइड करोगे तो ओनली 2 जीरो कट जाएंगी, बचेगा क्या 40। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो 40 आया इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की, क्यों? क्योंकि 2 2 शून्य वाले स्टेप हैं, 2 2 शून्य वाले स्टेप हैं, और इस अंदर वाले 40 को ही उठाओ और अपने ट्रिक लगा दो। कौन सी वाली? 5 से डिवाइड करने वाली। देखो 5 अट्ठे 40, फिर 5 एकम 5, ऊपर की बिल्डिंग छोड़ दो, नीचे कितना हुआ 8 हो 1 9, और इस 9 को आप यहां ले आओ, और जैसे ही यहां 9 जोड़ोगे 40 दूनी 80, और 80 में 9 जोड़ोगे आंसर आ जाएगा कितना 89। तो इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर है आपका 89। क्लियर है भाई? तो इसका आंसर क्या है 89। ऐसी बात करता हूं तीसरे क्वेश्चन की। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों 1000 2000 3000 होते होते कहां तक गया है? 50,000 तक गया है। तो आपको क्या काम करना है? सबसे पहले फर्स्ट से लास्ट को डिवाइड। आप 1000 से जब 50,000 को डिवाइड करोगे तो देखो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी, बचेगा क्या 50, बचेगा क्या 50। लेकिन आपको क्या काम करना है? इस 50 को उठाओ और यहां पे गुणा किसकी करोगे? 3 की। क्यों करूं 3 की गुणा? क्योंकि 3 3 शून्य वाले स्टेप है। क्लियर है? और इस 50 को ही उठाओ और इसमें डिवाइड करोगे अब किससे? 5 से। 5 धाम 50, फिर 5 दूनी 10, इससे कोई मतलब नहीं, नीचे ऐड कर दो 10 और 2 12, और इन 12 को यदि यहां पे जोड़ दूं मैं तो आप बताइए 50 तिया 150, और 150 में आप 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 162। आंसर आ जाएगा दोस्तों 162। तो कुछ लोगों के आंसर तो बिल्कुल सही थे, कुछ लोगों के आंसर थोड़े गलत थे। जिनके गलत थे वो एक बार नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट, फिर मैं थोड़ी सी और सीरीज बदलूंगा यहां पे। हो गया भाई सभी का? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है? नहीं, 50,000 में 4 जीरो दोस्त, उससे मतलब नहीं है मेरे भाई। यहां 50,000 में 4 जीरो उससे मतलब नहीं है। आप 1000 से डिवाइड करोगे तो कितनी
3 जीरो कट गई, ओनली 50 बचा, तो ये 50 तो गिनती में आ जाएगा, ये वाला 50 जो है ये गिनती में आ जाएगा उसकी मल्टीप्लाई में। क्या लगेगा भाई? इन 4 जीरो को मत देखो, क्योंकि ये 50 तो ऐसा कैसी बचा है ना, 1 2 3 4 5 होते होते 50 तक की गुणा होगी, तो उसमें तो हमने देखा है शून्य कितनी बनी, 12 है, जब तो एक्स्ट्रा जोड़ी है यहां पे, वरना जोड़ते ही नहीं। क्लियर भी? देखो दोबारा देख लो, इसे रिपीट करना है। ये 1000 2000 3000 होते होते 50,000। कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये है कि भैया यहां तो 4 जीरो हैं, यहां तो 4 जीरो हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हो कि सीधी 3 की गुणा? तो आप एक बार बताइए, अगर 1000 से 50,000 में गुणा करूं तो 3 जीरो कट गई, क्या बचा? 50। इसका मतलब 50 स्टेप ऐसे हैं जिनमें 3 जीरो हैं, तो इस 50 स्टेप में हम गुणा कर देंगे 3, क्योंकि 150 जीरो तो वो है जो खुली आंखों से दिखाई दे रही है, खुली आंखों से दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो 50 बचा, ये वाला जो बचा यहां से, तो ये संख्याएं बची, देखो ये 1 2 3 ऐसी होते होते 4 5 6 7 होते होते 50 तक, तो इन सबकी जब गुणा हुई तो एक्स्ट्रा जीरो कितनी बन गई? 12। तो इन 12 को इसलिए जोड़ा है। क्लियर भाई? नहीं, लाइव है, बिल्कुल लाइव है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हम यहां से हम थोड़ा सा और सुनिए अब यहां पे। तो ये बात होगी आपके 10 के टेबल की, 100 के टेबल की, 1000 के टेबल की। और आप यदि थोड़े समझदार हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बताया कि यहाँ यदि 10,000 का टेबल भी होता तो मैं वही स्कीम चलाता, फर्स्ट से लास्ट को डिवाइड, लेकिन कोष्टक में गुणा किसकी करता? 4 की। क्लियर अभी? आप समझिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज। थोड़ा सा यदि और आगे चलूं तो ये तो सारी क्या हुई है? सारी सीरीज कंप्लीट हुई है। क्लियर है? अब एक चीज बताओ मुझे बड़ी छोटी सी, एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपको 1 3। अब यहां से थोड़ा दिमाग खोलते चलना भाई, थोड़ा दिमाग यहां से खोलते चलना। और होते होते मैंने लिख दिया 99 कि इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी। और एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं 13579 होते होते 99 तथा मतलब कि एंड 128 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? भाई इतनी इंग्लिश तो कर ही लोगे, किसी वर्ड में दिक्कत हो बता देना। मैं कह रहा हूं इसके मल्टीपल में फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस निकालने आपके, वो भी किस पे? राइट प्लेस पे। अब उत्तर प्रदेश पुलिस में आओगे, ऐसा ही बनोगे, तो यहां तो जो रिपोर्ट भी आएंगी वो भी हिंदी में आएंगी, और शुद्ध हिंदी आएगी एकदम, है ना? फर्स्ट वाले में कोई जीरो नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाले में बताओ, सेकंड वाले में बताइए। फर्स्ट का बिल्कुल सही है सभी का कि जीरो है ना, एक भी जीरो नहीं बनेगी। सेकंड का आंसर बताओ सभी लोग। हाँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा मैं, आज ही अपलोड करवा दूंगा, चिंता मत करिए, आज ही ऐप पे अपलोड करवा दूंगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसकी आप वहां प्रैक्टिस करोगे। अब वो कितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपके ऊपर निर्भर है। हम तभी गारंटी ले सकते हैं जितना हम पढ़ाएं उससे दुगना आप घर पढ़ो, तब जाके सिलेक्शन होगा। हाँ विजिबल है भैया हर्ष। अच्छा हर्ष तो भाई वही है जो लेखपाल के बैच में पढ़ा था हमसे। दोनों में कोई जीरो नहीं है। नहीं, मनीष का आंसर सही है सेकंड का 7, अभिषेक का आंसर सही है 7, है ना? बाकी लोगों का सेकंड का आंसर गलत है, फर्स्ट का सबका सही है लगभग। अब समझिए, देखो कमेंट बंद कर दो, समझिए। यहां लिखा हुआ है 13579 होते होते 99 तक। और यदि आप शुरू से क्लास देखे हो तो मैंने बोला है शून्य ओनली कब बनती है? शून्य ओनली तब बनती है जब 5 और 2 की मल्टीप्लाई हो। कब बनती है दोस्तों? जब 5 और 2 की मल्टीप्लाई हो। और इनमें भी ये देखना होता है कि 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है, और 5 और 2 में जो भी कम बार रिपीट होता है शून्य उतनी बनती है। यही तो समझाया आपको। लेकिन आप यहां पे बताओ 13579 होते होते 99 तक, तो ये तो सारे नंबर कैसे चल रहे हैं? ओड नंबर चल रहे हैं, मतलब कि विषम संख्याएं चल रही हैं। और जब ये विषम संख्याएं चल रही हैं तो ये बताइए क्या यहां पे कहीं 2 आने का सवाल पैदा होता है? नहीं होता। और आप बताओ जब 2 आएगा ही नहीं, जब 2 आएगा ही नहीं तो क्या शून्य बनेगी? नहीं बनेगी। तो हम कह देंगे भाई यहां पे कोई शून्य बनेगी, कोई शून्य नहीं बनेगी। दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 0। क्लियर है? लेकिन यदि दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं तो आप बताओ यहां से लेकर यहां तक तो ये पहला ही क्वेश्चन है भाई, यहां से लेकर यहां तक तो पहला ही क्वेश्चन है। चेंज कहां हुआ है? 128 पे जाके चेंज हो गया है कि यदि 128 की भी मल्टीप्लाई हो जाए तो देखो ध्यान से यहां पे। अब आप ये बताइए मुझे कि अगर थोड़ा सा देखूं 128,
तो 128 तो पूरा 2 का खानदान है। अगर यहां देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो मैं कहूंगा बस यह इस 128 में, इस 128 में 2 जो है ना वो कितनी बार है, 7 बार है। कितनी बार है, 7 बार। इसमें 2 जो है 7 टाइम्स लिखा हुआ है। ऐसी अब यह मैं यदि देखूं कि 5 कितनी बार है, लेकिन इतना ध्यान रखना 5 और 2 में जो कम बार रिपीट होता है शून्य उतनी बनती है, शून्य उतनी बनती हैं। यदि 5 को देखूं, सारे और नंबर चलें, सबसे पहले 5 में 5 आएगा, फिर 15 में 5 आएगा, फिर 25 में 2 बार आ जाएगा। क्लियर है? फिर किस में आ जाएगा, 35, 45, 55, 65, 75 में फिर 2 बार आएगा, 75 में फिर 2 बार आएगा, फिर 85 और फिर 95। भाई इतनी बार तो 5 आएगा, कितनी बार आएगा, 12 बार। तो हम कह देंगे 5 कितनी बार आया दोस्तों, 12 बार आया। एक बार गिन लेना इन्हें, ठीक है, हो सकता है कि कम या ज्यादा हो। 5 कितनी बार आया, 12 बार आया। तो आप बताओ, 2 तो है ओनली 7 टाइम्स, 5 है आपका 12 टाइम्स, तो इन दोनों में कम बार कौन रिपीट हुआ है, 2। कितनी बार, ओनली 7 बार। और हमें कम वाले से मतलब है, इसका मतलब शून्य कितनी बनेंगी, दाएं स्थान पर शून्य कितनी बनेंगी, 7। कितनी बनेंगी, 7। और इन्हें बिल्कुल एक्यूरेट गिनने की आवश्यकता नहीं है 5 को। आप ये देखो कि 2 से तो कहीं अधिक बार, ये 5 2 से तो अधिक बार है, और हमें मतलब किससे है, कम वाले से। हमें मतलब किससे है, कम वाले से। तो हम कम वाले को देखोगे, 2 जो है 7 बार है, तो शून्य ओनली 7 बनेंगी। 2 7 बार कैसे आया, आप बताइए। यहां से यहां तक की सीरीज में तो 2 आने का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन जब आप इसमें 128 की मल्टीप्लाई करोगे, दोबारा देख लीजिए, जब आप इसमें 128 की मल्टीप्लाई करोगे तो 128 कंप्लीटली, यदि देखूं कंप्लीटली 2 का खानदान है, कंप्लीट का कंप्लीट। आप देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि 2 जो है 128 में कितनी बार है, 7 बार है। कितनी बार है, 7 बार है। क्या कोई दिक्कत? अब 2 तो 7 बार है, लेकिन 5 तो 7 से कहीं अधिक बार है, 7 से कहीं अधिक बार है। कितनी बार है, 12 बार, या गिन लेना, हो सकता है 11 13 बार हो। कितनी बार है, 12 बार है। हमें मतलब है कम वाले से। बिल्कुल पहले चले जाओ, जैसे मैंने स्टार्ट किया आज क्लास, वहां पे चले जाओ। मतलब किससे है, कम वाले से। ओनली 7 बार है, तो हम कहेंगे शून्य बनेगी 7। कितनी बनेंगी, शून्य 7। और कोई भी स्टूडेंट ध्यान रखना, 55 में ये नहीं कहेगा कि 5 2 बार है। इस 5 5 से मतलब नहीं है, इसका फैक्टर कहोगे, 11 पंजे 55। इस 5 से मतलब है, इसके फैक्टर से मतलब है। कभी क्या वो 5 2 बार लिखा हुआ तो एक ही होगा, एक या नहीं। 25 में मैंने 2 बार क्यों लिया है, क्योंकि 25 के फैक्टर कहोगे तो 5 गुणा 5। ऐसी 75 में मैंने 2 बार क्यों लिया है, क्योंकि 75 के फैक्टर कहोगे 25 तिया 75, फिर 25 में कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। क्लियर है? तो अब थोड़ा सा दिमाग खोलना, मैं वो क्वेश्चन चल रहा हूं जहां पे कोई सीरीज नहीं है, जहां पे कोई सीरीज नहीं है। हमें गिनती करनी है कि 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है। ठीक है? अब समझिए, देखो जिन लोगों के सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दो। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूं पहले आपको, शून्यों की संख्या जोड़ो। एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं, फटाफट आंसर देना। 6 गुणा 6 और डिवाइड 6 गुणा 6, मुझे आंसर बताओ क्या होगा। मैंने बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन लिख दिया, बताना, बहुत जल्दी आंसर बताओ जिसका जो आता है। 6 गुणा 6 डिवाइड 6 गुणा 6, फिर शून्यों की संख्या पा रहा हूं मैं दोबारा से। हाँ, गिनने में टाइम लगेगा, मैं बताता हूं सुनील कैसे गिनने हमें, है ना, चिंता मत करो। देखो, संदीप का आंसर शायद आया 0, सोनू का आंसर 36, संजय का आंसर 1, आशीष का आंसर 1, अभिषेक का 1। देखो एकदम लाइन लग गई, 1 का आंसर आने की और 0 आंसर आने की। और इनमें गिनती से 5 लोग ऐसे हैं जिनका आंसर 36 आ रहा है। कितना रट्टाफिकेशन लगाते हो भाई। देखो अब भी 1 आ रहा है, अमित, अनुराग, मयंक, इनका 1 है। अभिषेक का अब 36 आया है। हाँ, सबके कमेंट आ गए। मतलब मैंने ये कहा कि इतने सवाल का जवाब दे दो तो आंसर तुरंत आने लगे, 1 0 1 0 1 0। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 36 आ रहा है बस। अरे भैया, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 5वीं क्लास का नवोदय स्कूल का पेपर होता है, उसमें आता है। अपने मोबाइल में सेम क्वेश्चन टाइप कर दो तो मोबाइल आंसर 1 नहीं देगा, मोबाइल आंसर कितना देगा, 36 देगा। क्यों? क्योंकि कोई भी कैलकुलेटर है यूज किसका करता है, वी बोर्डमास के नियम का। और वी बोर्डमास का नियम यह कहता है कि पहले जो है डिवाइड होगा, बाद में मल्टीप्लाई होगी। 6 से 6 कैंसिल और 6 छंग 36, आंसर कितना आएगा, 36। मैंने वैसे ही अलग से लिख दिया क्वेश्चन, कितना आएगा, 36 आएगा। सम्राट नाम ले दिया अभी। लेकिन कुछ लोगों ने क्या कहा,
कि 6 छंग 36 है, 6 छंग 36, इससे तो ये कैंसिल आंसर है। कन्नू कह रहे हैं सीना चौड़ा का क्वेश्चन आने वाला है कोई। इसी क्वेश्चन को लिवाना था तो हमसे तुमने ग्रेजुएशन क्यों करवाई? हमें तो 5वीं क्लास के बाद ही करवाए थे, तो बता देता। एक देख ऐसे खुश हो गए जब आंसर किया है कि कहेंगे यू कैसे गलत हो गया। तो थोड़ा सा दोस्तों होश में रहना है। और स्पेशली यूपीएसआई में जो है ना, यूपीएसआई में जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, जितने भी, चाहे वो जीएस में हो, रीजनिंग में हो, मैथ में हो, उन सभी में ध्यान रखना। आप जब करने बैठोगे ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन जब वास्तव में उसको करोगे ना तो हो नहीं पाएगा आपसे, क्योंकि लैंग्वेज में घुमा, क्वेश्चन आसान है, लैंग्वेज में घुमाएगा। एसएससी भी अच्छा लेवल है यूपीएसआई का अर्थमेटिक का, इस चीज का ध्यान रखना। एसएससी से भी कहीं ज्यादा अच्छा लेवल अर्थमेटिक का। चाहे रीजनिंग का देख लेना, एसएससी का लेवल तो कहीं भी नहीं है रीजनिंग में जो यूपीएसआई के रीजनिंग का लेवल है। देखिए भाई, अब यहां पे सुनिए, कमेंट बंद करो। मुझे अब शून्यों की संख्या, मैंने बोला कि आपको 5 और 2 गिनना है अब, क्योंकि सीरीज वाले क्वेश्चन खत्म कर दिए मैंने, थोड़ी सी सीरीज और लाऊंगा एक्स्ट्रा में। आपको ये देखना है 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है, तब हम बताएंगे। देखो मैं एग्जांपल समझाता हूं, कुछ नहीं उतारना तुम्हें। मान लो ये लिखा हुआ है 5 × 5 × 2, ठीक है, ध्यान से समझना। जिन लोगों को भी उसमें कंफ्यूजन था कि 2 7 बार कैसे या 5 कैसे, आप यहां पे बताओ 5 कितनी बार है? 2 बार। और 2 कितनी बार है? 1 बार। बस मेरी इस लाइन को पकड़ जाओ कि अगर कहीं सीरीज नहीं चल रही है, कहीं सीरीज नहीं चल रही है, अलग से कुछ भी संख्याएं लिखी हुई हैं और मुझसे शून्यों की संख्या पूछे, तो बस ध्यान रखना, आपको यह गिनना है कि 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है। 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है, और इनमें से जो भी कम बार रिपीट होगा उतनी जीरो बनेंगी। हम कहेंगे 5 है 2 बार और 2 है ओनली 1 बार, तो कम कौन है? 2 है, ओनली 1 बार है, तो हम कह देंगे शून्य बनेगी 1। शून्य कितनी बनेगी? 1। चाहे आप गुणा कर लो, 5 पंजे 25 दूनी 50, तो शून्य कितनी बनी दोस्तों? 1 बनी। कितनी बनी? 1 बनी। बात समझे थोड़ी सी? ऐसी मान लो अगर लिखा हो 2 की पावर 87 और इंटू में लिख दिया 5 की पावर 96, मैं कहूं इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी? तो आप देखिए 2 है 87 टाइम्स और 5 है 96 टाइम्स। कम कौन है? कम कौन है? 2 है, ओनली 87 टाइम्स है, 87 बार है, तो हम कह देंगे शून्यों की संख्या बनेगी 87। जो भी कम होगा 2 और 5 में, जो भी कम होगा शून्य उतनी बनेंगी। क्लियर है? आशा करता हूं कि आपके थोड़ी सी बात समझ में आई हो। तो देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपको। मैंने क्वेश्चन लिखा आपको 2 की पावर 323 माइनस 2 की पावर 322 और माइनस 2 की पावर 321, और इनटू में मैंने लिख दिया आपको दोस्तों 3 की पावर 323 माइनस 3 की पावर 322 माइनस 3 की पावर 321, 3 की पावर 321, और मैं कह रहा हूं कि इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। हाँ सोनू, आपके कमेंट आ गए हैं भाई। नहीं, बैंक पीओ से ऊपर नहीं होगा, बैंक पीओ के इक्वल लेवल होगा रीजनिंग का यूपीएसआई में। आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका ये फर्ज बनता है स्टूडेंट का भी कि उस एग्जाम का नोटिफिकेशन थोड़ा सा पढ़े, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर देखे कि क्या है पेपर में क्या नहीं, वो आपका फर्ज बनता है। शुभम बताइए भी, आंसर बताओ। हाँ दिलीप, अनूप आंसर बताइए भाई। संचित का आंसर आया 321, हरवीर का आंसर आया है 1, अनुराग का आंसर 321 आया है, सूर्य प्रकाश का आंसर 1 आया है, विवेक का आंसर 0 आया है, नितिन का आंसर 321 आया है। समझिए दोस्तों, समझिए। देखिए कुछ लोग यहां पे ये दिमाग लगा रहे हैं कि भैया यहां पे जो है ना तो 5 है, कि जब 5 नहीं है तो शून्य बनेगी नहीं, इसका मतलब जीरो कितनी आ जाएगी? 1 भी नहीं आएगी, इसका मतलब राइट प्लेस पर शून्य बनेंगी 0। कुछ लोग ये दिमाग लगा रहे हैं, जिन लोगों ने भी आंसर 0 दिया है। क्लियर है? जिन लोगों ने भी 0 दिया है। क्लियर है? लेकिन आंसर 0 नहीं होगा, आंसर 0 बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग आंसर 321 दे रहे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि भैया कम, सबसे कम कितना है? 321 है,
है ना कि 0 321। लेकिन आप एक बार बताओ, थोड़ा सा दिमाग से पढ़ गए, मैंने ये बोला 5 और 2 में जो कम बार आएगा, ये तो नहीं बोला पावर जिसकी कम है वो कम हो जाएगा, नहीं, वो कंपेयर आपको 5 और 2 में करना है, इसकी पावर में थोड़ी करना है, नहीं। समझिए, आप बताइए इस क्वेश्चन के अंदर, क्या मैं 2 की पावर 321 को कॉमन ले सकता हूं? मैं इस सारे में से 2 की पावर 321 को बिल्कुल कॉमन ले लूंगा। आप बताइए 323 थी, जब 321 बाहर आ गई तो ओनली पावर बची 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4। एसआई के बच्चे हो तो सीधी कैलकुलेशन कर रहा हूं भाई। 2 की पावर 321 है, मैंने 321 बाहर ले ली, 323 में से 321 बाहर, तो 2 ही तो बची पावर इसकी, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4। ऐसे यहां माइनस 2 की पावर 322 थी, 321 बाहर चलेगी, 1 बची होगी, और 2 की पावर 1 का मतलब है 2, और यहां से तो एक कंप्लीट स्टेप ही बाहर चला गया है, तो यहां पे ओनली क्या बचा होगा 1 बचा होगा। ऐसी थोड़ा सा आगे चलूं तो इस स्टेप में से भी कॉमन ले सकता हूं 3 की पावर 321, और जैसी कॉमन लूंगा यहां 3 की पावर 323 था, और आप बताइए 3 की पावर 323 में से आपकी 3 की पावर 321 बाहर चलेगी तो कितनी पावर बची 2, और यहां 3 की पावर 2 जो बची उसका मतलब है 9, यहां बची होगी 3 की पावर 1, इसका मतलब है, और ये कंप्लीट स्टेप ही बाहर है तो यहां पे बचा। अब देखिए ये 2 की पावर 321 इंटू 4 में से 2 गए 2, 2 में से 1 गया 1, यहां कितना बचा दोस्तों आपका 1 बचा, इंटू 3 की पावर 321, और यहां पे देखो 9 में से 3 गए 6, 6 में से 1 गया 5, यहां 5 बचा। हमसे ये पूछा है कि राइट प्लेस पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो मैंने आपको बोला नंबर ऑफ जीरो के लिए हमें 2 चीजों से मतलब है, एक तो 2 से और एक 5 से, इसके अलावा हमें किसी से मतलब नहीं है। तो सीधी सी बात है, हमें इस 3 से कोई मतलब नहीं, हमें इस 1 से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है ओनली 2 और 5 से। तो आप बताओ 2 तो है 321 बार, और 5 ओनली एक बार लिखा हुआ है, कम कौन है 5 है, तो हम कह देंगे भैया नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, शून्यों की संख्या कितनी बनेगी 1 बनेगी। भाई 2 और 5 में कम कौन है, हम कहेंगे भैया 5 कम है, कितनी बार है ओनली 1 बार है, तो शून्य कितनी बनेगी 1 बनेगी। अब मुझे बताओ दोस्तों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत हो तो मुझे बता दो फटाफट। बताइए भी हाँ या ना में लिख के, किसी को भी दिक्कत हो दोस्तों, कोई ऐसा हो जिसके समझ में ना आया हो, क्योंकि टाइम हो चुका है, लेकिन अभी हमारा ये स्टेप खत्म नहीं हुआ है। नंबर ऑफ जीरो जो है अभी मेरे नेक्स्ट क्लास में भी चलेगा अभी, ठीक है? तो इसका जो है रिवीजन आप करना बढ़िया से, कि कभी मुझे ओनली 1 घंटे क्लास दिया, लेकिन क्लास में 1.5 घंटे के लिए आ गया। चलो नोट करो, बता दो मुझे। भैया कमेंट थरू करिए यार, यहाँ क्यों ना बैठता है क्या? क्लास 1 घंटे की 1.5 की मेरी, 1 की, कमेंट करो। अच्छा, टाइम होने के बाद अपना आप बंद तो ना हो जाती कमेंट? चलिए अभी थैंक यू, हो सकता है खुद ही कमेंट रुक गई हैं, तो इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे। बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो बहुत अच्छे लेवल के हैं, लेकिन ध्यान इतना कितना रखना कि आपका जितना ही मैंने बेसिक पढ़ा है ये आपका रिवीजन होना चाहिए, तभी आपके नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। थैंक यू भाई।